नमस्कार दोस्तों, आज है चाणक्य नीति अध्याय का 5वां एपिसोड। चौथे एपिसोड और उससे पहले के वीडियोस बुक समरीज में आप सब ने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी सपोर्ट किया और हमारी फैमिली भी लगातार बढ़ रही है, तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज है एपिसोड 5 जिसमें हम 7वें अध्याय को कवर करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर बहुत सारी महत्वपूर्ण और पॉपुलर बुक्स का बुक समरी लाते रहते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस बुक समरी को शुरू करते हैं। मन की बात मन में रखें। आचार्य चाणक्य कुछ व्यवहारों में गोपनीयता बरतने के संबंध में चर्चा करते हुए बताते हैं कि धन का नाश हो जाने पर, मन में दुख होने पर, पत्नी के चाल चलन का पता लगने पर, नीच व्यक्ति से कुछ घटिया बातें सुन लेने पर तथा स्वयं कहीं से अपमानित होने पर अपने मन की बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए। यही समझदारी है। भाव यह है कि धन हानि, ग्रहणी के चरित्र, नीच के शब्द तथा अपने निरादर के विषय में किसी को भी बताने से अपनी ही हंसी होती है। अतः इन सब बातों पर चुप रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि व्यक्ति को धननाश पर मानसिक पीड़ा होती है। वह विपन्नता का अनुभव करता है। यदि पत्नी दुश्चरित्र हो तो इस दशा में भी उसे मानसिक व्यथा सहन करनी पड़ती है। यदि कोई दुष्ट उसे ठग लेता है अथवा कोई व्यक्ति उसका अपमान कर देता है तो भी उसे दुख होता है, परंतु बुद्धिमत्ता ऐसी में है कि मनुष्य इन सब बातों को चुपचाप बिना किसी दूसरे पर प्रकट किए सहन कर ले, क्योंकि जो इन बातों को दूसरों पर प्रकट करता है, अपमान के साथ साथ लोग उसकी हंसी भी उड़ाते हैं। इसीलिए उचित यही है कि इस प्रकार के अपमान को विष समझकर चुपचाप पी जाएं, लाज संकोच देख कर करें। यहाँ आचार्य चाणक्य व्यक्ति को लाज संकोच करने के संदर्भ में बता रहे हैं कि धन और अनाज के लेन देन, विद्या प्राप्त करते समय, भोजन तथा आपसी व्यवहार में लज्जा न करने वाला सुखी रहता है। भाव यह है कि निम्नलिखित बातों में लज्जा न करना ही लाभदायक है। किसी को धन उधार देते समय, किसी से लेते समय या किसी से अपना पैसा वापस लेते समय या अनाज आदि के लेन देन में किसी प्रकार लज्जा संकोच नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार विद्या ग्रहण करते समय यदि कोई बात समझ में ना आए या किसी प्रकार का संदेह हो या भोजन करते समय अथवा किसी भी प्रकार के बात का व्यवहार में, वस्तुतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह लेन देन में लिखी पढ़ी कर ले। विद्या के संग्रह में और खाने पीने के मामले में भी यही संकोच करेगा तो भी संबंध स्थिर नहीं रह पाएंगे। संबंधियों से व्यवहार में भी मधुर, सत्य एवं स्पष्ट रहना चाहिए। अतः आवश्यक है कि व्यक्ति को संकोच छोड़कर सदा सच्ची बात करनी चाहिए और व्यवहारिक मार्ग अपनाना चाहिए। पैसे के लेन देन में हिसाब किताब जरूरी है। संतोष बड़ी चीज है। आचार्य चाणक्य यहाँ संतोष के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि संतोष के अमृत से तृप्त व्यक्तियों को जो सुख और शांति मिलती है, वह सुख शांति धन के पीछे इधर उधर भागने वालों को नहीं मिलती। भाव यह है कि संतोष सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति संतोषी होता है उसे परम सुख और शांति प्राप्त होती है। धन की चाह में इधर उधर दौड़ भाग करने वालों को ऐसे सुख शांति कभी नहीं मिलती। वस्तुतः चाणक्य का मत है कि मनुष्य की तृष्णाओं का कोई अंत नहीं है। व्यक्ति की कामनाएं व इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। इस तरह इच्छाओं के बढ़ने से व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार का भटकाव बना रहता है। जो व्यक्ति जितना प्राप्त हो जाए उसमें संतोष कर लेता है, उसे ही सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि संतोष का बड़ा महत्व होता है। यहाँ आचार्य चाणक्य संतोष के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं
कि व्यक्ति को अपनी ही स्त्री में संतोष करना चाहिए, चाहे वह रूपवती हो अथवा साधारण, वह सुशिक्षित हो अथवा निरक्षर, उसकी पत्नी है, यही बड़ी बात है। इसी प्रकार व्यक्ति को जो भोजन प्राप्त हो जाए उसी से संतोष करना चाहिए। अपनी रूखी भी भली होती है। आजीविका से प्राप्त धन के संबंध में भी चाणक्य के विचार हैं कि व्यक्ति को असंतोष में खेद या दुख नहीं करना चाहिए, इससे उसकी मानसिक शांति नष्ट नहीं होती। यदि ऐसा नहीं करता तो वह अपने आप को निरंतर दुखी पाता है। इसके विपरीत चाणक्य का यह भी कहना है कि शास्त्रों के अध्ययन, प्रभु के नाम का स्मरण और दान कार्य में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। ये तीनों बातें अधिक से अधिक करने की इच्छा करनी चाहिए। इनमें मानसिक शांति व आत्मिक सुख मिलता है। वस्तुतः प्रायः ऐसा समझा जाता है कि जो कुछ व्यक्ति अपने भाग्य में लिखाकर आया है उसे प्रयत्न करने पर भी नहीं बदला जा सकता। इसीलिए यदि वह इन बातों के संबंध में संतोष पूर्वक जीवन बिताएगा तो उसे हानि नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान है। जो आज है हो सकता है वह कल ना रहे। अतः चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव शुभ कार्यों में ही लगा रहे, इनसे बचें। आचार्य चाणक्य यहाँ मार्ग में अपनाई जाने वाली वर्जना की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दो ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और आग के बीच से, मालिक और नौकर के बीच से, पत्नी और पति के बीच से तथा हल और बैलों के बीच से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहां दो व्यक्ति खड़े हों अथवा बैल बैठे हुए बात कर रहे हों, वहां किसी को उनके बीच में से न निकलकर एक ओर से निकलना चाहिए। यदि दो ब्राह्मण खड़े हों तो उनके बीच में से न गुजरने का भाव यह है कि हो सकता है कि वे किसी शास्त्र चर्चा में लगी हों। इसी तरह आग के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। पति और पत्नी, स्वामी और सेवक जब कोई बात कर रहे हों तो उनके पास नहीं जाना चाहिए और ना ही उनके मध्य में से गुजरना चाहिए। इसी प्रकार हल और बैल के बीच में से गुजरने की भी मनाही है, क्योंकि इससे चोट लगने की संभावना रहती है। इस तरह देखें तो व्यक्ति को गुजरते समय आसपास का माहौल देखकर गुजरना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आग, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुमारी कन्या, बूढ़े लोग तथा बच्चों को पांव से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करना असभ्यता है। ऐसा करने से उनका अनादर तो है ही, उपेक्षा भाव भी प्रकट करता है। इनको पैर से छूना अपनी मूर्खता प्रकट करना है, क्योंकि ये सभी आदरणीय, पूज्य और प्रिय होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए। किंतु दुष्ट व्यक्ति से बचने के लिए थोड़ा बहुत अंतर पर्याप्त नहीं है। उससे बचने के लिए तो आवश्यकता पड़ने पर देश भी छोड़ा जा सकता है। इन वस्तुओं से दूर रहने का तात्पर्य यह है कि गाड़ी में जूते हुए बैल आदि से चोट लग सकती है, घोड़ों से दुलत्ती आदि का भय रहता है। इसी प्रकार हाथी से भी दूर रहना उचित है, परंतु दुष्ट व्यक्ति से तो इस प्रकार बचना चाहिए कि उसकी सूरत भी देखने को न मिले। इसीलिए चाणक्य के मत के अनुसार उससे बचने के लिए जहां वह रहता है उस स्थान को भी त्याग देना चाहिए। यहाँ आचार्य चाणक्य दुष्ट के साथ दुष्टता का पाठ पढ़ाते हुए भी सावधानी का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि हाथी को अंकुश से, घोड़े को हाथ से, सींगों वाले पशुओं को हाथ या लकड़ी से तथा दुष्ट को खड्ग हाथ में लेकर पीटा जाता है। आशय यह है कि हाथी को अंकुश से पीट कर वश में किया जाता है, घोड़े को हाथ से पीटा जाता है, गाय, भैंस आदि सींगों वाले पशुओं को हाथ से या लाठी से पीटा जाता है,
किंतु दुष्ट को पीटते समय हाथ में खड्ग या कोई अन्य हथियार अवश्य होना चाहिए। दुष्ट को हाथ में हथियार लेकर ही सीधा करना चाहिए। अच्छाई की भाषा उनकी समझ में नहीं आती, या लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। आचार्य चाणक्य दुष्टों की दूसरों के दुख में सुख अनुभव करने की दुष्प्रवृत्ति का बखान करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण तो भोजन से प्रसन्न होते हैं, मोर बादलों के गरजने पर आनंदित हो उठता है, सज्जन दूसरों की संपन्नता से सुखी होते हैं, किंतु दुष्ट तो दूसरों की विपत्ति को देखकर खुश होते हैं। यह कितनी विचित्र बात है। आशय यह है कि ब्राह्मण भोजन मिलने पर मोर बादलों की आवाज सुनकर तथा सज्जन दूसरों के सुख, आनंद, धन संपदा आदि को देखकर प्रसन्न होते हैं, किंतु दुष्ट को दूसरों की खुशी देखकर दुख होता है, वह दूसरों की दुखी देखकर ही प्रसन्न होते हैं। आचार्य चाणक्य व्यवहार धर्मिता समझाते हुए बता रहे हैं कि बलवान शत्रु को उनके अनुकूल चलकर, दुष्ट को उसके प्रतिकूल चलकर तथा समान बल वाले बल शत्रु को विनय से या फिर बल से वश में करना चाहिए। आशय यह है कि यदि शत्रु अपने से अधिक बलवान हो तो उसी की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। यदि अपने समान ही बलवान हो तो या तो उसके साथ विनम्रता से रहना चाहिए या उसकी मुकाबला बल से ही करना चाहिए, किंतु दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। यौवन ही स्त्रियों का बल है। आचार्य चाणक्य स्त्रियों के गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बाजुओं की शक्ति वाले राजा बलवान होते हैं। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण ही बलवान माना जाता है। सुंदरता, यौवन और मधुरता ही स्त्रियों का श्रेष्ठ बल है। आशय यह है कि जिस राजा की बाजुओं में शक्ति होती है वही राजा बलवान माना जाता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण ही बलवान है। ब्रह्म को जानना ही ब्राह्मण का बल है। सुंदरता, जवानी तथा वाणी की मधुरता ही स्त्रियों का सबसे बड़ा बल है। जीवन का सिद्धांत है कि अति सर्वत्र वर्जित होती है, फिर चाहे वह जीवन के संदर्भ में सादगी या सीधेपन के स्तर पर ही क्यों न हो। अतः आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। जंगल में जाकर देखने से पता चलता है कि सीधे वृक्ष काट लिए जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। अर्थात व्यक्ति को अधिक सीधा, भोला भाला नहीं होना चाहिए। अधिक सीधे व्यक्ति को सभी मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, उसका जीना दूभर हो जाता है। जबकि अन्य गुस्सैल तथा टेढ़े किस्म के लोगों से कोई कुछ नहीं कहता। यह प्रकृति का ही नियम है। वन में जो पेड़ सीधा होता है उसे काट लिया जाता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। हंस के समान न बरतें। आचार्य चाणक्य यहाँ हंस के व्यवहार को आदर्श मानकर उपदेश दे रहे हैं कि जिस तालाब में पानी ज्यादा होता है हंस वहीं निवास करते हैं। यदि वहाँ का पानी सूख जाता है तो वे उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जब कभी वर्षा अथवा नदी से उसमें पुनः जल भर जाता है तो वे फिर वहां लौट आते हैं। इस प्रकार हंस अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी जलाशय को छोड़ते अथवा उसका आश्रय लेते रहते हैं। आचार्य चाणक्य का यहाँ आशय यह है कि मनुष्य को हंस के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह जिसका आश्रय एक बार ले उसे कभी न छोड़े, और यदि किसी कारणवश छोड़ना भी पड़े तो फिर लौटकर वहां नहीं आना चाहिए। अपने आश्रयदाता को बार बार छोड़ना और उसके पास लौटकर आना मानवता का लक्षण नहीं है। अतः नीति को बार बार छोड़ना और उसके पास लौटकर आना मानवता का लक्षण नहीं है। अतः नीति यही कहती है कि मैत्री या संबंध स्थापित करने के बाद उसे अकारण ही भंग करना उचित नहीं है। अर्जित धन का त्याग करते रहें। यहाँ आचार्य चाणक्य अर्जित धन को सदुपयोग में व्यय करने के बारे में बताते हुए कहते हैं,
कि तालाब के जल को स्वच्छ रखने के लिए उसका बहते रहना आवश्यक है। इसी प्रकार अर्जित धन का त्याग करते रहना ही उसकी रक्षा है। आशय यह है कि किसी तालाब के पानी को साफ रखने के लिए उसका बहते रहना ठीक है, रुक जाने पर वह गंदा हो जाता है। इसी प्रकार धन का भी त्याग करते रहना चाहिए। ऐसा न करने पर व्यक्ति में अनेकों बुराइयां आ जाती हैं। धन को अच्छे कामों में खर्च करते रहना चाहिए, यही धन की सबसे बड़ी रक्षा है। सत्कर्म में ही महानता है। सत्कर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति को महात्मा रूप में व्यक्त करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान देने में रुचि, मधुर वाणी, देवताओं की पूजा तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना, इन 4 लक्षणों वाला व्यक्ति इस लोक में कोई स्वर्ग की आत्मा होता है। आशय यह है कि दान देने की आदत वाला, सबसे प्रिय बोलने वाला, देवताओं की पूजा करने वाला तथा विद्वानों ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला व्यक्ति दिव्य आत्मा होता है। जिस व्यक्ति में ये सभी गुण पाए जाते हैं वह महान पुरुष होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी स्वर्ग की आत्मा का अवतार समझना चाहिए। दुष्कर्मी नरक भोगते हैं। आचार्य चाणक्य दुष्ट का या नीच कर्म करने वाले व्यक्ति को नरक का अधिकारी होने के संदर्भ में कहते हैं कि अत्यंत क्रोध, कटु वाणी, दरिद्रता, स्वजनों से बैर, नीच लोगों का साथ, कुलहीन की सेवा, नरक की आत्माओं के यही लक्षण होते हैं। आशय यह है कि दुष्ट व्यक्ति अत्यंत क्रोधी स्वभाव का होता है। उसकी वाणी कड़वी होती है। उसके मुंह से मीठे बोल निकल ही नहीं सकते। वह सदा दरिद्र गरीब ही रहता है। औरों की बात ही छोड़िए, उसकी अपने परिवार वालों से भी शत्रुता ही रहती है। नीच लोगों का साथ और ऐसे ही लोगों की सेवा करना ही उसका काम होता है। जिस व्यक्ति में ये सब अवगुण दिखाई दें उसे किसी नरक की आत्मा का अवतार समझना चाहिए। संगति के प्रभाव को दर्शाते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई सिंह की गुफा में जाए तो उसे वहां हाथी के कपोल का मोती प्राप्त होता है। यदि वही व्यक्ति गीदड़ की मांद में जाए तो उसे बछड़े की पूंछ तथा गधे के चमड़े का टुकड़ा ही मिलेगा। आशय यह है कि शेर की गुफा में जाने पर व्यक्ति को हाथी की खोपड़ी का मोती मिलता है, जबकि वही व्यक्ति गीदड़ की मांद में जाता है तो वहां उसे केवल बछड़े की पूंछ या गधे के चमड़े का टुकड़ा ही मिल सकता है। कहने का आशय यह है कि यदि व्यक्ति महान लोगों का साथ करता है तो उसे ज्ञान की बातें सीखने को मिलती हैं, जबकि नीच दुष्ट लोगों की संगति करने पर केवल दुष्टता ही सीखी जा सकती है। अतः सज्जनों का ही साथ करना चाहिए। विद्या बिना जीवन बेकार है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ से न तो उसके गुप्तांग छिपते हैं और न वह मच्छरों को काटने से रोक सकती है, इसी प्रकार विद्या से रहित जीवन भी व्यर्थ है, क्योंकि विद्या विहीन मनुष्य मूर्ख होने के कारण न अपनी रक्षा कर सकता है, न अपना भरण पोषण व न अपने परिवार की दरिद्रता को दूर कर सकता है और न शत्रुओं के आक्रमण को ही रोकने में समर्थ हो सकता है। अतः विद्या का महत्व व्यक्ति के जीवन में अपेक्षणीय है, सबसे बड़ी शुद्धता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मन वाणी को पवित्र रखना, इंद्रियों का निरग्रह, सभी प्राणियों पर दया करना और दूसरों का उपचार करना सबसे बड़ी शुद्धता है। आशय यह है कि मन में बुरे विचार न आने देना, मुंह से कोई गलत बात न कहना, अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखना, सभी प्राणियों पर दया करना तथा सबकी भलाई करना, यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी पवित्रता है। देह में आत्मा देखें। आचार्य चाणक्य आत्मा के संदर्भ में कहते हैं कि पुष्प में गंध, तिलों में तेल, काष्ठ में अग्नि, दूध में घी तथा इच्छू में गुड़ की तरह विवेक से देह में आत्मा को देखो। आशय यह है
कि जैसे फूल में सुगंध किसी एक स्थान पर नहीं रहती, बल्कि सारे ही फूल में फैली हुई होती है। तिलों में तेल होता है, लकड़ी में आग, दूध में मक्खन तथा गन्ने में मिठास। ये सारे गुण पूरी वस्तु में होते हैं, ना कि किसी एक जगह पर। इसी प्रकार परमात्मा भी मनुष्य के सारे शरीर में रहता है। आवश्यकता केवल इसे पहचानने की है। इसे हर कोई नहीं पहचान सकता, केवल ज्ञानी ही पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, ये है 5वां एपिसोड। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बुक समरी के वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों, साथियों, परिवार के सदस्यों के साथ जिसको आप प्यार करते हो। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम लाएंगे 6ठा एपिसोड। आज था हमारा 7वां अध्याय इस बुक का, जिसमें हमने एपिसोड 6 में इसको 5वें एपिसोड में कवर किया। तब दोस्तों, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।